वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपके यूपी प्लस कांस्टेबल के जो 52,699 पदों भर्ती होने वाली हैं वो जल्द ही आपको देखने को मिल सकती हैं। भर्ती बोर्ड ने तैयारी कर ली हैं। लगभग 12 या 14 टेंडर पड़े हैं कंपनियों के। देखते हैं कौन सी सेलेक्ट होती है। और ये भी खबर आ रही थी कि भर्ती बोर्ड ने सभी तैयारी कर ली हैं। बिल्कुल, अगर ये सब क्लियर हो गया तो आपका बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आपका पहले दे दी जाएगा और फिर ये तैयारियां होती रहेंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के लगभग एक महीने तो नोटिफिकेशन आपका चलेगा। 2 या 3 महीने बाद आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। क्या खबर चल रही है, क्या गर्माहट चल रही है इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके, ये आज हम लोग जानेंगे। कई वीडियोज़ आपने देख ली होंगी, एक वीडियो हमारी तरफ से भी, और आपको अच्छी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल 52,699 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, अब मैं आपको एक न्यूज़ और दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि एक न्यूज़ आई थी कि 15 जुलाई तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में 52,699 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सितंबर बीतने को है, अब तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। बीतने को क्या, बीत ही गया है, ठीक है। अक्टूबर आपका लग जाएगा, लेकिन अक्टूबर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव भरा होगा और खुशखबरी आपको बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर एवं सब कुछ पदों की सीधी भर्ती के आयोजन को लेकर टेंडर नोटिस जारी किया था। नोटिस में यूपी बोर्ड ने जो कहा था, परीक्षा में लगभग 12 से 15 लाख उम्मीदवारों बैठने की उम्मीद जताई गई है। बिल्कुल सही बात है। और जो आप एज इलेक्शन को लेके काफ़ी परेशान हैं, और आप समझ सकते हो कोर्ट तक ये बात चली गई है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आरक्षी भर्ती में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब। आप समझ सकते हो कि भर्ती कब से नहीं आई है, आप खुद बताना, ठीक है। जो अंतिम भर्ती 2018 में जो हुई थी, उसके बाद से अब भर्ती नहीं आई है, और काफ़ी बच्चे होंगे जो एज से ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तैयारी कर रहे होंगे यही सोच के कि छूट मिलेगी। और मैं आपको बताता चलूँ, छूट जो आपको मिल सकती है, ये देख सकते हैं आप। ये तो इसमें गलत लिखा है, 2015 को की गई थी, 18 में भर्ती आई थी। और आप एक बात को समझिए, जो आपके मन में ये होगा कि 1 साल, 2 साल या 3 साल, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक छूट आप समझ रहे हो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुश्किल से मेरा मानना है, और जो भी अभी सुनने में आ रहा है, 1 से 2 साल तक की ही एज रिलैक्सेशन सामान्य वालों को मिल सकता है। जनरल वाले कैंडिडेट्स को जनरल को मिलेगा, फिर ऐसी ओबीसी और एससी एसटी वालों को भी उसी में प्लस हो जाएगा, जो भी आपका एज क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो ये सब न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैंने आपको एक जानकारी दे दी, 1 से 2 साल की छूट मिल सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये जो 52,699 आपके पद रहेंगे कांस्टेबल के रहेंगे, और जो आपकी यूपी निरीक्षक, जो आपका उत्तर प्रदेश एसआई की होगी, यूपी एसआई की भर्ती, उसमें 2,469 पद रहने वाले हैं, ठीक है। और रेडियो ऑपरेटर की भी आपकी नई भर्ती होगी, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपने देखा होगा, टेंडर मांगे गए हैं। तो ये, और जेल वार्डन और कुशल खिलाड़ी, कुल मिला के 62,000 जो सुने जा रहे हैं, 62,000 62,500 पद सुने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पद निकल के आएंगे, तो आप समझ सकते हो, ठीक कहेंगे। जो यूपी एसआई की भर्ती है, लगभग 2,500 के समथिंग भर सकता है, लेकिन कांस्टेबल की पदों की संख्या 60,000 भी कम है, क्योंकि भर्ती इतने सालों से नहीं आई है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हो। अभी 2 साल भर्ती ना आए तो 1 लाख पहुँच जाएगी, है ना। तो कम है, बच्चा बहुत भरेगा फॉर्म, आप ये भी सोचो। पद, अच्छा, आप किसी विशेष कैटेगरी से संबंधित हैं तो फिर आपके लिए तो पद उतने ही कम हो जाएंगे, और जनरल वालों के लिए भी बहुत टफ हो जाता है हर चीज़। जितने जितने साल बढ़ते जाएंगे, भर्ती लेट होती जाएगी, कंपटीशन अब होता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। योगी जी ने क्या कहा था, देखिए, ये ऑफिशियल ट्वीट है। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। वैसे तो अभी कोई परीक्षा, आप रेडियो ऑपरेटर की पहले हो सकती है परीक्षा, बिल्कुल होगी वो पहले, उसके बाद आपका देन या फिर इसका नोटिफिकेशन आ गया तो ये आगे पीछे परीक्षा हो सकती है। यूपी आरक्षी का आ गया आपका, कांस्टेबल का। भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा, तकनीकी का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी इस चीज़ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया काफ़ी, आप समझ सकते हो, एक कछुए की चाल से चलती है। बिल्कुल क्लियर होती है, कुछ भर्ती फंस जाती हैं, लेकिन इसकी चाल धीमे है, और ख़ुद ये चाहते हैं कि समय कम लगे और समय पर भर्ती को पूरा किया जा सके, ठीक है। कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी, आजमगढ़, वाराणसी, और इन चीज़ों की जो सूची बनाई गई थी परीक्षा केंद्रों के लिए, ये मांगी जा रही थी। ये अभी लेटेस्ट का, ये 11/9 का, समझ रहे हो आप। तो आप समझ सकते हो कि भर्ती बोर्ड लगा हुआ है
है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर दिन कुछ ना कुछ वो नोटिस निकालता रहेगा अपनी ऑफिसर साइड में। ऑफिसर साइड भी चेंज हो चुकी है काफ़ी पहले से ही, है ना। तो जब आपका नोटिस आना होगा भर्ती को रिलेटेड तो एक नोटिस आ जाएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और कुछ दिनों बाद उसमें अप्लाइंग शुरू हो जाएंगी। कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1 महीने का समय आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए, अभी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई आपको खबर लग जाती है पहले से। पहले तो सीधे भर्ती ही आया करती थी, है ना। तो भर्ती बोर्ड लगा हुआ है, आप अपनी तैयारी को ऐसे रखिए। मैं खुद आपसे पूछना चाहूँगा कि अगले महीने परीक्षा होगी तो आप कितने सक्षम हैं परीक्षा देने के लिए। अगर आप बिल्कुल 100% अपना बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल खाली रिवीजन के लिए रेडी रहिए। और अगर आप में अभी कमी है, आपको लगता है कि अगले महीने परीक्षा होगी तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको बोला है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये रुझान तो आपको मिलने लगे हैं क्योंकि भर्ती बोर्ड लगा हुआ है और सब अच्छा रहा तो अगले महीने आपका, मैं तो कहूँगा कि मिड में या लास्ट में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है बिल्कुल। और 1 वर्ष की आयु में छूट समान श्रेणी वालों को मिल सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात यही होगी, 1 से 2 वर्ष की मान के चलिए। ऐसे सरकार तो नहीं चाहेगी या चाहेगी क्योंकि बच्चा है, कोर्ट तक पहुंच जाता है। और जितने भी अभी केंद्र ने भर्ती कराई है, CRPF को देख लीजिए, है ना, तो इसमें छूट दी गई थी, ठीक है। तो ऐसे हैं तो आपको छूट मिल सकती है, लेकिन आपका विज्ञापन अक्टूबर लास्ट में या नवंबर की शुरुआत में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है इसमें, पहले से कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अदर स्टेट में आप समझ सकते हो धड़ाधड़ भर्तियाँ आ रही हैं और क्लियर हो रहे हैं, रिजल्ट निकल रहे हैं, है ना। समझ सकते हो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार का भी यही हाल है, वहाँ पे भी काफ़ी भर्तियाँ देखने को मिल चुकी हैं। और ऐसे ही हमें लगता है आने वाले समय में यूपी में भी होने वाला है, क्योंकि बहुत ही गर्माहट हर चीज़ को लेके, और आप इस चीज़ को बेखूबी जानते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तैयारी ऐसे करें कि आप सफलता की ओर बढ़ें। धन्यवाद।